महाकाल लोक टीवी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही भारतीय सभी राजनीतिक पार्टियां अब चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट गई है और जनता के बीच जाने से पहले नेता मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं ताकि भगवान इस चुनाव में उन नेताओं की नैया पार करे। इसी को लेकर उज्जैन के बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया से श्री महाकाल लोक टीवी के चैनल हेड ने खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी विकास और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ती आई है और चुनाव में विजय जनता ने दी है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उन्होंने पूरे देश में 4 मेडिकल डिवाइस दिए। यहाँ पे लगभग अभी 40 के लगभग कंपनियां आ चुकी हैं। हजारों युवाओं को रोजगार मिल गया है और आने वाले समय में लगभग 1 लाख युवाओं को उज्जैन में ही और उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में रोजगार मिलने जा रहा है। उज्जैन मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उज्जैन से हैं और आप भी उज्जैन से हो, इसीलिए पूरे मध्य प्रदेश की निगाह इस सीट पर अड़ी हुई है। सबसे बड़ी उपलब्धि जो है महाकाल लोक, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ। दर्शनार्थियों की संख्या पहले 25 से 30 हजार पर डे थी, आज लगभग 1.5 से 2 लाख पर डे है। वो मेरा विरोध नहीं कर रहे थे, उनकी मांगे थी, तो ये तो राजनीति सब चलता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक जानकारी और देता हूँ कि इस स्वच्छता अभियान के कारण देश में 30% बीमारी जो गंदगी से होती थी उसमें कमी आई है। माननीय गडकरी जी ने कहा था कि 1 किलो वजन कम करोगे तो 1000 करोड़ रुपए दूंगा, तो मैंने 40 किलो वजन लोकसभा चुनाव की तैयारियां इलेक्शन कमीशन ने पूरी कर ली हैं और पूरे देश में 7 फेजों में लोकसभा चुनाव होगा। और इस बार मध्य प्रदेश की सीट जो लोकसभा की उज्जैन की है, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सबकी निगाहें उज्जैन की सीट पर ही हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और राजनीति के सियासी गलियारों में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले अनिल फिरोजिया जी। अनिल फिरोजिया जी, सबसे पहले लोकसभा चुनाव में आपको टिकट में इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से हमारे शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर पुनः विश्वास व्यक्त किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जयप्रकाश नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, बीडी शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे पुनः उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को और जनता जनार्दन को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनकी कसौटी पे खरा उतरूंगा। ईमानदारी निष्ठा के साथ जो मैं अभी तक कार्य करते आया हूँ उसको और ईमानदारी निष्ठा के साथ में। फिरोजिया जी, उज्जैन आज से 10 साल पहले का जो उज्जैन था और आज जो उज्जैन है, उज्जैन को चारों दिशाओं से अलग अलग जगह से जोड़ दिया गया, फ्लाईओवर और रेलवे का विकास हुआ। और अब आने वाली जो अभी चुनाव होगा, चौथे फेज में यहाँ पर चुनाव है। अब आपकी प्राथमिकता क्या है? 13 मई को चुनाव होगा। अब आपकी क्या प्राथमिकता है आगे के लिए? भारतीय जनता पार्टी विकास और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ती आई है और चुनाव में विजय जनता ने दी है। और अभी भी मुझे विश्वास है कि माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र, वैसे तो संपूर्ण भारत में विकास हुआ है, चूंकि मैं उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र पहली बार 75 साल बाद नेशनल हाईवे से जुड़ा। और हमको कई सौगातें, जैसे कि मैं जब पहले चुनाव लड़ रहा था तो जनता की ये मांग थी कि यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया हो, क्योंकि 90 के दशक में यहाँ पे जो मिलें थी वो बंद हो गई थी, यहाँ बेरोजगारी वाली स्थिति थी। तो यहाँ पे माननीय मोदी जी ने हमको विक्रम उद्योगपुरी इंडस्ट्री एरिया दिया। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उन्होंने पूरे देश में 4 मेडिकल डिवाइस दिए। इंजेक्शन से वेंटिलेटर तक यहाँ पहले हम आयात करते थे। आज ये स्थिति है कि यहाँ पे 4 मेडिकल डिवाइस में उज्जैन को, देश में एक उज्जैन को मिला है मेडिकल डिवाइस, जिसमें कई कंपनियां आ रही हैं। यहाँ पे लगभग अभी 40 के लगभग कंपनियां आ चुकी हैं। हजारों युवाओं को रोजगार मिल गया है और आने वाले समय में लगभग 1 लाख युवाओं को उज्जैन में ही और उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में रोजगार मिलने जा रहा है। रेलों की कई सौगातें, अभी 850 करोड़ की लागत से हमारा रेलवे स्टेशन का पुनः निर्माण का अभी मतलब शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। उज्जैन, इंदौर, फतेहाबाद
देवास, ये मीटर गेज थी, इसको ब्रॉड गेज से इसको डबलिंग कर दिया है। हमारी मेमो जो ट्रेन बंद हो गई थी उसको वापस चालू करा है। कई सौगातें जैसे महाकाल एक्सप्रेस उज्जैन से काशी विश्वनाथ के लिए हमको दी है। वंदे भारत ट्रेन हमको 2 दी है। अभी आप नागदा, महिदपुर, बड़नगर, आलोट, खाचरोद ये रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण हो रहे हैं। और 650 करोड़ की लागत से हमको पावर ग्रिड जो यहाँ पे दिया है नागदा में, जिसमें 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने वाला है। 175 करोड़ की लागत से पश्चिम रेलवे का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुलने जा रहा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो है महाकाल लोक, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ। महाकाल लोक के बाद यहाँ पे तीर्थ यात्री दर्शनार्थियों की संख्या पहले 25 से 30 हजार पर डे थी, आज लगभग 1.5 से 2 लाख पर डे है। यहाँ की आर्थिक स्थिति उससे बड़ी है, यहाँ की आर्थिक उन्नति हुई है, लोग यहाँ पे आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं। और उज्जैन के ही हमारे स्थानीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी भी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके नेतृत्व में भी यहाँ पे तेज गति से कार्य हो रहा है। कई नेशनल हाईवे हमको मिले हैं। माननीय गडकरी जी ने कहा था कि 1 किलो वजन कम करोगे तो 1000 करोड़ रुपया दूंगा, तो मैंने 40 किलो वजन ये मेरी मॉर्निंग वॉक, मैं यहाँ पे आता हूँ मॉर्निंग वॉक करने, पूरी टीम खड़ी है, साक्षी है, या कड़ी मेहनत करी और 40 किलो वजन कम करा। और जिसके कारण हमको नेशनल हाईवे की सौगातें मिली, रोप वे की सौगातें मिली। ये डबल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पूरी ताकत से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, मैं उनके साथ, हम दोनों, क्योंकि हम विद्यार्थी परिषद के साथी भी हैं, वही हमको उंगली पकड़ के लेके आए थे विद्यार्थी, तो वो तेज गति से हम काम करेंगे। आने वाले समय में उज्जैन का और प्रचंड विकास होगा। और सबसे बड़ी सौगात जो मिली है माननीय मोहन यादव जी और मेरे का प्रयास है कि उज्जैन से झालावाड़ जो हमारी रेल लाइन है वो 75 में कांग्रेस शासन में उखड़ गई थी, उसको वापस से काफी प्रयास करते रहे, हमारे पूर्व सांसदों ने भी काफी प्रयास करे, लेकिन अभी हमको माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सौगात दी और 5 करोड़ रुपए डीपीआर के स्वीकृत हुए। उसके बाद उसकी केंद्रीय बोर्ड उसमें जाएगा कैबिनेट में और उसका स्वीकृत होगी, तो ये बहुत जल्दी हमको ये लाइन हमको नई लाइन मिलने वाली है। और 2400 करोड़ का हमको महिदपुर में जो डैम दिया है उससे भी महिदपुर, घटिया और आलोट की जनता को पानी की बहुत सुविधा होगी। एक सवाल हो रहा है मनीष कि मध्य प्रदेश की सारी जनता की जो निगाहें हैं उज्जैन ही लोकसभा सीट पे क्यों है? क्योंकि उज्जैन अपने आप में ही एक महाकाल के नाम से और विक्रमादित्य के नाम से जाना ही जाता है, लेकिन इस बार उज्जैन मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उज्जैन से हैं और आप भी उज्जैन से हो, इसीलिए पूरे मध्य प्रदेश की निगाह इस सीट पर अड़ी हुई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में अभी तो पूरे विश्व की निगाह उज्जैन पर रहती है, क्योंकि उज्जैन जो है यहाँ पे बाबा श्री महाकाल बाबा यहाँ विराजित है और जो कि विश्व के ब्रह्मांड के श्रद्धा के केंद्र है। लोगों की, जनता की यहाँ पे श्रद्धा जुड़ी हुई है और सब तीर्थ यात्री दर्शनार्थी विश्व से यहाँ पे बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं। तो ये एक धार्मिक नगरी भी है। धार्मिक नगरी के साथ साथ इसको हम विकसित नगरी और औद्योगिक नगरी बनाने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और मैं हम प्रयासरत जी। 5 लाख भारत माता की भारत माता की जय। को लेकर विरोध कर रहे थे, तो मेरा विरोध नहीं कर रहे थे, उनकी मांगे थी, तो ये तो राजनीति सब चलता है। अनिल जी एक सवाल हो रही है कि इंदौर स्वच्छता में सबसे आगे रहता है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का गढ़ भी है उज्जैन और आप भी उज्जैन से हो और महाकाल के नाम से भी उज्जैन जाना जाता है, विक्रमादित्य की नगरी भी उज्जैन है, तो अब उज्जैन भी स्वच्छता के लिए आ गया। इसमें क्या कुछ आगे कर सकता है? आपको एक जानकारी में दे दो कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान पूरे देश में प्रारंभ करा है, ये एक जन आंदोलन हो गया। आप 2.5-3 साल के बच्चे को भी अगर कोई कचरा देंगे और फेंकने का बोलेंगे तो वो बच्चा भी बाहर जाके डस्टबिन ढूंढता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक जानकारी और देता हूँ कि इस स्वच्छता अभियान के कारण देश में 30% बीमारी जो गंदगी से होती थी उसमें कमी आई है। ये मेडिकल की रिपोर्ट वहाँ प्रस्तुत हुई थी लोकसभा में और हम बड़े प्रसन्न हैं, हम बड़े प्रफुल्लित हैं कि हमारा मध्य प्रदेश में 7वीं बार
हमारे बगल का ही जो शहर है इंदौर वो प्रथम आया है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि 10 लाख की आबादी से कम वाले शहर में उज्जैन का भी नंबर मंदिर है। और इसमें सिंहस्थ जब यहाँ हुआ था तो पूरे विश्व में उज्जैन में सबसे साफ सुंदर और स्वच्छ सिंहस्थ शहर अगर किसी को घोषित करा था तो वो उज्जैन है। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में 10 लाख तक की जनता वाले शहर में उज्जैन की रेटिंग और बढ़ के हम प्रथम स्थान पे आए। अनिल जी, एक सवाल हो रहा है बस कि अभी अभी यहाँ पे हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने एक यहाँ के महंत है उनको राज्यसभा पहुँचाया। इनका कहाँ तक आपको इस चुनाव में बेनिफिट देखने को मिलेगा? नहीं, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है और जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है वो काफी सोच समझ के विचार करके लेता है। और जो महंत जी को जो राज्यसभा बनाया है उसका हम सब ने बहुत स्वागत करा, अभिनंदन करा। उनका आशीर्वाद इसमें सदा हमको हमारे शीर्ष नेतृत्व मिलता रहता है। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। चुनाव अब डेट क्लियर हो गई है और उज्जैन में सभी नजर इसीलिए और भी बनी रहेगी क्योंकि यहाँ जो है मुख्यमंत्री का भी गढ़ है और यहाँ जो बहुत सांसद है उनका भी गढ़ है।